अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी मौजूद हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। महाराज जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपने 24 घंटे के भीतर जवाब दिया, बहुत लंबा चौड़ा जवाब दिया, 22 बिंदु उसमें हैं और तमाम चीज़ें आपने एक्सप्लेन की। आपको लगता है कि इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करना आवश्यक था और आगे आप क्या चाहते हैं उनसे? नहीं, एक्सप्लेन इसलिए कर दिया गया कि प्रति प्रश्न ना बने। अगर संक्षेप में हम 1 लाइन 2 लाइन में 5 लाइन में जवाब देते तो प्रति प्रश्न बन जाते, उसी में फिर और प्रश्न उठाते। तो इसलिए विस्तार से सब चीज़ सिलसिलेवार समझा दी गई ताकि प्रति प्रश्न का कोई प्रश्न न रहे। अब आपने कह दिया है कि 24 घंटे के भीतर अपना नोटिस वापस लो, नहीं तो फिर आगे की कानूनी कार्रवाई जो है वो करेंगे आप। नहीं, आप बताइए, अगर ये नोटिस वापस नहीं हुआ तो जो भ्रम इस नोटिस के माध्यम से उन्होंने फैलाना चाहा है वो भ्रम फैलेगा कि नहीं? और क्या जनता में भ्रम फैलना चाहिए? भारत का संविधान कहता है कि अफवाह फैलावे वो भ्रम फैलावे वो देशद्रोही होता है। ये देश के प्रति द्रोह है कि आप भ्रम नहीं फैला सकते, आपको साफ बात बतानी पड़ेगी। अच्छी है बुरी है वो अलग बात है, लेकिन साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में इस नोटिस को तत्काल वापस लिया जाना जरूरी है, नहीं तो भ्रम फैल रहा है और उस भ्रम से सनातन धर्म की और विशेष रूप से हमारी प्रतिष्ठा की, हमारे मठ के रेवेन्यू की सबकी क्षति हो रही है। हमने उसमें लिखा है। इस नोटिस के आने के बाद जो तमाम खबरें निकली, उसके बाद लोग इस बात का विश्लेषण करने लगे कि क्या आप शंकराचार्य के पद पर जब आए तो उसमें विवाद है, अभी भी वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो सका है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या विवाद अभी है, विवाद खत्म हो गया है? देखिए, बात यह है कि विवाद जब कहीं पर होता है तो कोई ना कोई उसका समाधान करता है। समाधान की श्रेणियां होती हैं, जैसे सामान्य रूप से अपने यहाँ विधि व्यवस्था स्थापित है। लोअर कोर्ट होता है, फिर अपील कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। अगर ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, या तो नीचे से होते होते चला जाए और या सीधे चला जाए। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसमें कुछ बोल दिया, उसके बाद कोई कह सकता है कि अभी ये बात विवादित है? आप बताइए, नहीं कह सकता ना। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अगर वर्डिक्ट दे दी अपनी, उसके बाद फिर वो विवादित कहा जाना संभव नहीं है। उसी तरह से धर्म के मामले में शंकराचार्यों का जो अभिमत है वो सर्वोच्च होता है। तो इस मामले में, हमारी नियुक्ति के मामले में प्रश्न उठाने वाले लोगों ने उठाए, उठाने के बाद इस पर निर्णय हुआ। जो 3 बाकी के शंकराचार्य थे उन्होंने इस पर निर्णय किया और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने और द्वारका के शंकराचार्य जी ने सीधे हमारा अभिषेक करके हमको समर्थन पत्र दिया और कहा कि यही शंकराचार्य हैं और पूरी तरह से योग्य हैं, हर अर्हता इनके अंदर विद्यमान है और ये कार्य कर रहे हैं, हमें प्रसन्नता है। उसके बाद उन्होंने केवल समर्थन नहीं किया, बल्कि उसके बाद कई कार्यक्रमों में साथ में सम्मिलित होकर के सहभाग भी किया। आपने देखा होगा पिछले कुंभ में, जब यहीं पर प्रयाग में ही कुंभ आयोजित हुआ था, तो तीनों शंकराचार्यों ने, तीनों पीठ के, द्वारका के शंकराचार्य जी, श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में हमने तीनों ने एक साथ स्नान किया था। उसको पूरे विश्व की मीडिया ने सार्वजनिक किया था। तो हम सब मिल करके अब कार्य कर रहे हैं और 3 वर्ष बीत चुका है। अब उसके बाद भी कोई कहता रहे, जब सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्यों ने मिल करके इस बारे में निर्णय कर दिया, तो अब ये दूसरा कौन होता है? सनातन धर्म का कोई साधु, कोई संत या कोई प्राधिकरण, कोई सरकार कौन होती है कि अब सनातन धर्म के सर्वोच्च शंकराचार्यों के निर्णय पर कहे कि अभी ये निर्णय निर्णीत नहीं है, अभी ये विवादित है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, ये भी भ्रम फैलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे गुरुजी के साथ एक मुकदमा चल रहा था जो हाई कोर्ट तक से हम लोग जीते हुए थे, उसकी अपील वहाँ पर पड़ी हुई थी। अब उसमें महाराज जी, हमारे गुरु जी के चले जाने के बाद उनकी जगह पर हम आए हैं, तो हमको पक्षकार बनना है। हमने पक्षकार बनने के लिए वहाँ पर आवेदन दिया हुआ है, अभी पक्षकार भी नहीं बने हैं हम तो हमारे ऊपर कहाँ से मुकदमा हुआ? दूसरे, सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया है कि 12 सितंबर 2022 को हमारा पट्टाभिषेक हो चुका है और हम ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में कार्य करने लग गए हैं। अब ये जिस दिन हमारा अभिषेक हो गया, उसके 1 महीना 2 दिन के बाद एक झूठा हलफनामा दे करके वहाँ से एक आदेश ले आए कि साहब ये तो पट्टाभिषेक करने वाले हैं, इसलिए इस पर रोक लगा दी जाए और दूसरा भी कोई ना करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा, हमारे वकील तो वहाँ थे नहीं, हम लोग दूसरे कार्यों में लगे हुए थे,
तो उन्होंने सोचा कि इनका तो अभिषेक हो ही चुका है, इसलिए इनके बारे में तो कोई बाधा आएगी नहीं, दूसरा कोई ना करे, इसलिए पारित कर दो। तो उन्होंने पारित कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये दिखा रहे हैं उसमें लिखा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती या कोई और संस्था या व्यक्ति अपने आप को ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में आज की तारीख के बाद पट्टाभिषेक ना कराए। तो ठीक है, बिल्कुल सही है। वो जो आदेश हो गया, हमने इसलिए उसको आज तक खंडित नहीं कराया क्योंकि बहुत से लोग, टुटपुंजिया लोग उतावले हो रहे थे कि हम भी अपना अभिषेक करा लें। क्या हो रहा है कि 4 आदमी इकट्ठा होकर के एक नाटक करेंगे अभिषेक का और वो कहेंगे कि शंकराचार्य हो गया और गली गली घूमने लगेंगे। तो ऐसे कई शंकराचार्य हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कि कोई नहीं, तो हमने सोचा कि ये बिल्कुल सही फैसला हो गया है, इस पर अंकुश लगेगा इस प्रवृत्ति पर, तो हम लोगों ने उसको अभी तक खंडित नहीं कराया है। लेकिन जब हमारा 1 महीना 2 दिन पहले ही अभिषेक हो गया है और हम कार्य करने लग गए हैं, तो उसके बाद के किसी आदेश से हमको क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के पास ये लोग गए थे, हमारे विपक्ष के लोग, कि वो चले गए हैं, ब्रह्मलीन हो गए हैं महाराज जी, उनकी जगह पे ये आना चाहते हैं, इनको रोक दिया जाए, रिस्ट्रेन कर दिया जाए कि ये ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में अभिषिक्त भी ना हो और तदनुरूप कार्य भी ना करें, वर्क से भी इनको रोक दिया जाए। 21 सितंबर को 2022 की 21 सितंबर को हमारे अभिषिक्त होने के 9 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो अर्जी आ गई और अर्जी आ गई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अगर पारित करना था तो उसी समय कर देते कि इनको रोका जाता है, लेकिन ऐसा तो कोई रोक हमारे ऊपर लगाई नहीं गई। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश हैं इसको छिपा लिया गया 21 तारीख की आदेश को, प्रशासन ने नहीं जनता के सामने आप लोगों के माध्यम से रखा, और साथ ही साथ जो गलत एफिडेविट दे करके लिया गया आदेश है उसको सामने रख रहे हैं, और जो गलत एफिडेविट दे करके लिया आदेश है उस पर हम लोगों ने एक फर्जरी दाखिल की कि साहब ये गलत दस्तावेज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और गलत बयानी करके आदेश ले रहे हैं। अभी तक उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब एक बात बताइए कि 3 दिन से ज़्यादा होने को है अब, और आप लगातार धरने पर बैठे हैं, क्या सत्ता या प्रशासन की तरफ से किसी ने भी आपसे बातचीत करने की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोशिश की है? आपके लोगों के माध्यम से कोशिश की है कोई बीच का रास्ता निकालने? कोई कोशिश नहीं हुई है, बल्कि और हनक दिखाने के लिए उन्होंने नोटिस चस्पा कर दिया है हमारी दीवार पे। जैसे कोई अपराधी हो, कुर्की का नोटिस आता है ना, तो माइक में बोलते हैं या तो चस्पा करते हैं। तो जनता के दिमाग में ये डालने की कोशिश की गई है कि ये अपराधी हैं, देखो इनके दीवार पे नोटिस चस्पा कर रहे हैं। तो हमारी छवि को बिगाड़ने का, जनता के साथ हमारा जो संवाद है उसको खंडित करने का, जनता के साथ हमारा जो एक विश्वास है उस पर आघात करने का, और एक जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ने का प्रयास इन्होंने इस माध्यम से किया है। मामले को सुधारने के लिए कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है, बल्कि हनक दिखा करके, दबाव डाल करके और हमको बदनाम करके चुप कराने की कोशिश जरूर की जा रही है। बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है महाराज जी, अब राजनीतिक टिप्पणियां भी इसमें आने लग गई हैं। आपको विपक्ष की तरफ से ज़्यादातर समर्थन मिल रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। अब कहीं ना कहीं धार्मिक मामले से शुरू होकर, एक विवाद से शुरू होकर, अब ये राजनीतिक मुद्दा पूरे देश में बनता जा रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये तो बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है। जिस समय हिंदू धर्म का, एकमात्र हिंदू धर्म, देखिए यहाँ ये जो नगर इस समय बसाया गया है प्रयाग में, इसमें एक भी मुसलमान का घर नहीं है, एक भी ईसाई का शिविर नहीं है, यहाँ कोई भी धर्मी नहीं है। माने ये पूरी तरह से एकदम प्योर हिंदू नगर है इस समय। इस नगर में जो प्योर हिंदू नगर है उसमें, और उसमें भी सबसे मुख्य अमावस्या का दिन होता है उसमें, और उसमें भी संगम का नोज सबसे बड़ा होता है, उसमें आपने सन्यासियों को पीटा, आपने ब्रह्मचारियों को पीटा, आपने वेद अध्ययन कर रहे बटकों को बुरी तरह से पीटा, और आपने 100 करोड़ सनातन धर्मियों के सर्वोच्च आचार्य को अपमानित किया, लांछित किया, उनके छत्र को तोड़ा, उनकी पालकी को जूता पहन के चमड़ा का आपके पुलिसकर्मियों ने छेड़ा, और आपने उनके सब परिकरों को उनसे अलग करके उनको एकदम अकेला तन्हा कर दिया, और तन्हा करने के बाद उनका आपने अपहरण किया, अपहरण करके उनको 3-4 जगह पर आप अलग अलग जगह पे ले जा करके छोड़े, और फिर यहाँ ला करके पटका आपने। तो ये कोई छोटी घटना थोड़े है, ये तो बहुत बड़ी घटना है, और बहुत बड़ी घटना की तो बड़ी प्रतिक्रिया होनी ही है। ऐसी क्या बात है? और आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समर्थन हमको मिलता है। यही तो हम पूछ रहे हैं कि अगर भाजपा हिंदू पार्टी है तो शंकराचार्य जी के साथ तो भाजपा को होना चाहिए था। भाजपा क्यों नहीं है? भाजपा क्यों नहीं समर्थन कर रही है? यही तो सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है।
कि अगर भाजपा हिंदू पार्टी है और यहाँ पर शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है, शंकराचार्य जी का अपमान एक तरफ छोड़ दो क्योंकि वो भाजपा के विरोध में बोलते हैं, लेकिन बटुकों का अपमान हुआ है, सन्यासियों का अपमान हुआ है, तो उसके लिए भाजपा के लोग कहाँ हैं? भाजपा पार्टी के सदस्य कहाँ हैं? क्या भाजपा पार्टी में सब लोग गुलाम हो चुके हैं? क्या भाजपा पार्टी में अब जो है हिंदू विरुद्ध भी कार्य होगा तभी भाजपा के लोग इसलिए नहीं बोलेंगे कि उनके बड़े नेता का आदेश नहीं है, निर्देश नहीं है, इशारा नहीं है? अगर इस तरह की पार्टी हो चुकी है तो इसका मतलब है कि विवेक शक्ति वो लोग खो चुके हैं, आंखें उनकी बंद हो चुकी हैं, कुंद हो चुकी हैं। अब वो केवल एक उपकरण है कि जो उनका आका चाहेगा वैसा उसका उपयोग करेगा। इस पूरे विवाद का अब अंत कैसे होगा? आप समाधान क्या है, आप एक लाइन में अगर बताना चाहें। देखिए, विवाद तो कुछ है नहीं, लेकिन जो प्रहार सनातन धर्म के ऊपर प्रयाग के इस पवित्र क्षेत्र में मौनी अमावस्या के पवित्र दिन किया गया है, वो बहुत लंबा परिणाम लेकर के आने वाला है। अगर जिन लोगों ने ये घटना की है या जिनसे कराई गई है, वो लोग जिन्होंने करवाया है, अगर वो लोग इसके लंबे सुदीर्घ परिणाम को बचाना चाहते हों तो उनको इस पर तत्काल संज्ञान लेकर के पहल करनी चाहिए। और क्षमा से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। शुद्ध मन से आकर के सनातन धर्म के लोगों से क्षमा याचना करनी चाहिए। हमारे यहाँ क्षमा याचना करने पर देने का नियम नहीं है। कोई अगर शुद्ध मन से क्षमा याचना करे तो उसको मिल ही जाती है क्षमा, और बाद के लिए लेकिन सुधार करना पड़ता है। बाद के लिए सुधार का आश्वासन, शपथ पत्र देना पड़ेगा कि बाद के लिए हम इस पर बहुत संज्ञान रखेंगे, कभी भी गड़बड़ी नहीं करेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुधार और क्षमा, ये दो शब्द जो हैं वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से कहे गए हैं। यदि इस पूरे विवाद को अंत करना है तो, और प्रशासन को और सरकार को कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से ये संदेश है कि जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती है, लेकिन इस पूरे मामले को शांत करने का एक रास्ता ज़रूर उन्होंने सुझाया है बातचीत में। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ प्रयागराज से मैं अभिजीत ठाकुर।